तो देख रहे हैं, ठीक है, ये कुछ बातें हैं डेविड क्रॉस की, कुछ बातें हैं, ठीक है। इसमें देखते क्या करना है। देखिए डेविड क्रॉस किया गया है किसके बीच में, रॉन्डेलो और इंग्लैंड ग्रीन है, ठीक है। आपको पता है कि सीड का एक कैरेक्टर उठाया गया था, 7 कैरेक्टर यूज़ किया गया था। जो मेंडल थे वो 7 कैरेक्टर यूज़ किए थे, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, तो वो क्या किए थे, 7 कैरेक्टर यूज़ किए थे, ठीक है। तो मेंडल सर ने क्या किए थे कि सीड का कलर और जो उसका शेप होता है, ठीक है, राउंड शेप उठाया था, ठीक है, और कलर येलो उठाया था। तो देखते हैं, आपको पता है ना कि 7 कैरेक्टर में राउंड शेप इसका डोमिनेंट नेचर का होता है, और ग्रीन इसका होता है कलर में रिसेसिव होते हैं, येलो डोमिनेंट होते हैं कलर में। ये सब कुछ बातें आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेन है कि इसमें कैसे याद रखें हम, ठीक है, ट्रिक्स क्या है, तो उसके लिए कुछ बातें ध्यान रखिए। पहली बात ये कि जो स्मॉल आर होते हैं, जो रिसेसिव होते हैं, कभी भी आप रिसेसिव को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिसेसिव के साथ कैपिटल आर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। रिसेसिव जब भी आ जाएगा तो रिसेसिव के साथ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए जैसे कि आर था, जैसे वाई, तो वाई को कैपिटल स्मॉल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल वाई के साथ कैपिटल वाई नहीं लिख सकते हैं, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल वाई हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात कि मान लीजिए कि जो रिसेसिव होते हैं सेम वाले हैं ना, सेम वाले, जो सेम वाले होते हैं वो क्या होता है, 4 में एक प्लांट बनते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल वाई 4 में एक प्लांट बने, 1/4 मतलब क्या होता है, एक प्लांट बन रहे हैं 4 में। आर मतलब क्या होता है, एक प्लांट बन रहे हैं 4 में। लेकिन अगर हाइब्रिड रहे तो हाइब्रिड के जैसे कैपिटल आर दिख रहा है आपको, जैसे कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो यहाँ 2/4 होंगे, मतलब 4 में 2 प्लांट बनेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब 2/4, मतलब 4 में 2 प्लांट ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा सबको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अब हमसे पूछेगा कि इसके बीच में डेविड क्रॉस किया गया, तो क्या करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले कैपिटल आर को पकड़ लीजिए और कैपिटल वाई को पकड़ लीजिए, ठीक है, और देखते हैं इससे क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर कैपिटल आर हो गया तो क्या होगा, राउंड हो जाएगा। वर्ड क्या होगा, राउंड, क्योंकि डोमिनेंट इसका कैसा शेप होता है, राउंड कलर के होते हैं, राउंड कलर के होते हैं, राउंड होते हैं। रेंडेड मतलब सिकड़ा लग रहा है आपको, ठीक है। अगर वाई आ गया पहले तो पक्का येलो होगा, क्या होगा, येलो होगा। तो देखते हैं हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई से कितने बना सकते हैं। पहले क्या लिख सकते हैं पहले कि दोनों सेम हो रहे होंगे। मान लीजिए ये आर और ये भी वाई, ठीक है, दोनों का सेम है, तो सेम में कितने होंगे, ये प्लांट 1/4, ये प्लांट 1/4, तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, 1/16, मतलब 16 में एक प्लांट ऐसे बनेंगे। एक प्लांट कैसे बनेंगे, एक प्लांट 16 में बनेंगे। अगर मान लीजिए फिर से देखिए, अगर मान लीजिए आर कैपिटल आर कर देंगे, इसको स्मॉल वाई कर देंगे, तब क्या पॉसिबिलिटी है, तब पॉसिबिलिटी है एक तो 1/4 बनेंगे। सेम में क्या होते हैं, 4 में एक प्लांट बनते हैं, और डिफरेंट में क्या होते हैं, 4 में 2 प्लांट बनते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2/16 हो गया है, 16 में 2 प्लांट बने हैं हमारे, ठीक है। ये एक में 16 में एक प्लांट बने थे, ठीक है। मान लीजिए अब इसको लेके इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देख लीजिए कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसको हम इसको क्या करते हैं, इसको इस बार क्या करते हैं, कैपिटल आर रहने दें, ठीक है, नहीं कैपिटल आर को कर दिए ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, स्मॉल आर कर दे रहे हैं, स्मॉल और इसको कैपिटल वाई कर दिया, तब कितना होगा, तो ये कितना होगा, 2 में बनता है 4 बनता है, क्योंकि दोनों देख रहे हैं, दोनों डिफरेंट है ना, तो 4 में 2 प्लांट बनते हैं। ये कितने बनते हैं, 1 में 4 बनते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2/16 हो गया, ठीक है। तो इससे हो गया। अगर क्या कर सकते हैं, इसको स्मॉल लगा सकते हैं, इसको स्मॉल लगा सकते हैं, सारे क्या पॉसिबिलिटी हम लोग देख लिए। तो ये कितने हो जाएंगे, 2/16, ये कितने हो जाएंगे, 2/16, कितने हो जाएंगे, 4/16 हो जाएंगे जी, कितने हो जाएंगे, 4/16 हो जाएंगे। उस तरह से आप देख लीजिए। अब हमने कैपिटल वाई से कर लिया, अब स्मॉल वाई से करते हैं। स्मॉल वाई पता है आपको, जब स्मॉल वाई एक बार मार दिया तो आपको आगे स्मॉल वाई ही लगाना पड़ेगा, कैपिटल वाई नहीं लगा सकते आप, तो स्मॉल वाई लगा दिया, ठीक है। यानी फिक्स है, ये कैसा है, मेरा ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, फिक्स है। यहाँ पे स्मॉल वाई कौन सा कलर डिफरेंस करता है, ग्रीन कलर का शो करता है ना, रिसेसिव करेक्टर शो करता है, ग्रीन कलर शो करेगा। तो मान लीजिए अगर कैपिटल आर के साथ अगर आर लगा दिए तो कितना हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/16, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर लगा दिए, तब क्या हो जाएगा, 2/4 और 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2/16 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/16 2/16 ये टोटल प्लांट इतना आया, ठीक है। अगर मान लीजिए अब हमने यहाँ पे स्मॉल आर लगा दिया, तो किस स्मॉल देखिए, स्मॉल आर लगा दिया मतलब क्या होगा, फिक्स है, स्मॉल आर ही रहेगा, मतलब रिंकलेंट रहेगा, क्या होगा, रिंकलेंट सीड रहेगा, मतलब सिकुड़ा हुआ सीड रहेगा। और कैपिटल वाई लगा दिया मतलब येलो होगा। जैसे पहली बार आर लगा दिए, तो इसके बाद आप वाई लगा सकते हैं, स्मॉल वाई लगा सकते हैं, तो 1/4 2/4 कितना होंगे, 2/16 होंगे। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए स्मॉल आर के साथ हम कैपिटल वाई लगा दिए, तब क्या होगा, तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4, सेम जब भी देखिए, सेम जब भी रहेगा ना, तो 4 में एक प्लांट बनेंगे, जब जी सेम रहेगा 4 में एक प्लांट बनेंगे, कितना हो जाएगा, 1/16 हो गया। देखिए इतना टोटल प्लांट बना। अब और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों सेम हो जाए, ये भी सेम, ये वाई भी सेम,
तो क्या होगा, दोनों ही रिसेसिव हो गए। रिसेसिव मतलब 1/4 ये भी, 1/4 ये भी, मतलब क्या हो जाएगा 16 में 1/16, 16 में एक प्लांट बनेंगे जी। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे, एकदम हलवा हो गया, देख रहे हैं, एकदम ईजी वे में कर सकते हैं। कोई भी पूछे आपसे कि बता दो कि इस जीनोटाइप का कितना प्लांट बनेगा, तो आप फटाक से निकाल सकते हैं। किसी भी जीनोटाइप का पूछे फटाक से बता सकते हैं। कोई पूछे कि कोई राउंड येलो कितने बनेंगे, तो राउंड येलो की क्या पॉसिबिलिटी होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक अपने राउंड येलो की पॉसिबिलिटी बताया, तो कितने होंगे, 1 2 1 3 3 2 कितना हो गया 5 5 4 9, तो 16 में 9 प्लांट ऐसे हैं जो आपके राउंड येलो हैं। देखिए किसी कुछ भी बना सकते हैं आप, पॉसिबिलिटी बस चेक करना कैसे क्या होगा, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर कितने होंगे, फिनोटाइपिक कैरेक्टर आपका अगर मान लीजिए पूछें, एक तो ये तरीका होगा फिनोटाइपिक कैरेक्टर बताने का, एक और तरीका है फिनोटाइपिक बताने का कि जो मोनोहेडिकल उसका 3:1 रेशियो होता है ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपको बता सकते हैं कितने फिनोटाइपिक होंगे। अगर जीनोटाइपिक पूछे तो ये फिनोटाइपिक हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जीनोटाइपिक पूछे तो जीनोटाइपिक कितने होंगे, तो 1:2:1 का रेशियो को स्क्वायर कर देना है।